विशेष इंडी की तकरार बढ़ रही लगातार, क्योंकि जो आपसी तकरार है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, खासतौर से चुनाव के नतीजे, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से। इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से अनुजा कपूर जी हैं, इसके अलावा कांग्रेस समर्थक निखिल जैन जी हैं, पुष्पेंद्र श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। निखिल जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है कि इंडी अलायंस के जो तमाम सहयोगी दल है वो इस बात को अभी भी लगातार कह रहे हैं कि साहब ये बहुत जरूरी है, वक्त की नजाकत को समझते हुए, देश की राजनीति के लिहाज से, कि इंडी अलायंस बना रहे। लेकिन दिल्ली में तो सीधे तौर पर लड़ाई दिखाई पड़ रही है कांग्रेस आपके बीच में। तो किस प्रकार का ये अपने आप में एक दोस्ताना है जो दिखाई पड़ रहा है कि साहब कैसी तकरार हो रही है? आर्यन जी, मेरे हिसाब से देश में जो भी एक मजबूत विपक्ष चाहता है, विपक्ष के नेता या देश की जनता, कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि इंडिया अलायंस का साथ रहना बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी सरकार, जिसकी एक फासीवादी नीतियों के तहत वो आगे बढ़ने लगे थे, उनको इन चेक रखने के लिए, अकाउंटेबल रखने के लिए एक एक राष्ट्रीय स्तरीय अलायंस की बहुत जरूरत है। और इंडिया अलायंस आज भी वो काम कर रहा है। अभी जो थोड़े जो शीत सत्र बीता संसद का, हमने देखा कि कैसे बहुत सारे मुद्दों पे विपक्ष की डिफरेंट पार्टियों ने मिलके, इंडिया अलायंस की पार्टीज ने मिलके सरकार को कॉर्नर करा। रही बात राज्य चुनाव की, जैसे अभी हम दिल्ली का चुनाव देख रहे हैं जी, इंडिया अलायंस कभी भी राज्यों के चुनाव के लिए नहीं था। कंफ्यूजन शायद रहा है कई लोगों को, शायद विपक्ष के कुछ साथियों को भी इस पे कंफ्यूजन रहा है, पर आप देखें कि ना तो दिल्ली में अलायंस है, और ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के ऊपर नहीं, आम आदमी पार्टी भी अलायंस नहीं निखिल जी, चाहती थी, अभी और जम्मू कांग्रेस भी कश्मीर नहीं में, निखिल जी, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी, तो ये तो अलायंस दिखाई पड़ रहा। और इंडिया अलायंस, उसमें लेफ्ट पार्टीज भी थी, मतलब तीसरा दल भी था, वहां मौजूद था अपने आप में। तो ये तो फिर कंफ्यूजन को क्रिएट आप लोग के सहयोगी ही कर रहे हैं ना? नहीं आर्यन जी, एक छोटा सा फर्क है कि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव में एक अलायंस हुआ, वो इंडिया अलायंस नहीं था, वो कांग्रेस पार्टी और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस था। अगर आप महाराष्ट्र चुनाव देखें तो वहां महाविकास अघाड़ी एक अलायंस था, जिसमें समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी शामिल नहीं थे, लेकिन एनसीपी शरद पवार, शिवसेना उद्धव ठाकरे और कांग्रेस शामिल थे। उससे पहले जो हरियाणा में अलायंस हुआ, उसमें कांग्रेस और सीपीआईएम का अलायंस था, लेकिन आम आदमी पार्टी उसमें शामिल नहीं थी। उससे पहले अगर आपको लोकसभा चुनाव की बात याद होगी, तो लोकसभा चुनाव में पंजाब में आम आदमी पार्टी और दिल्ली का अलायंस नहीं था, सॉरी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस नहीं था, लेकिन दिल्ली में था। तो ये कोई पहली बार नई बात नहीं है, कि लेकिन ये सर, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। पुष्पेंद्र जी मेरे साथ मौजूद है। पुष्पेंद्र जी, अभी 6 महीने पहले तक अरविंद केजरीवाल साहब ने वोट दिया है कांग्रेस को, और राहुल गांधी ने वोट दिया था आम आदमी पार्टी के झाड़ू के निशान पे लोकसभा चुनाव के समय, किस प्रकार का शीट शेयरिंग आप लोग हुई थी। अब वो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि साहब वो पार्टी बचाने की जद्दोजहद में लगे राहुल गांधी, मैं तो देश बचाने की लड़ाई कर रहा हूं। तो इतनी खटास, इतनी कड़वाहट ये 6 महीने के अंदर क्यों? देखिए, खटास हमारी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। जैसा कि निखिल जी अभी बता ही रहे थे, आपको सारी बात उन्होंने क्लियर कर दी कि अलायंस जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे था। लेकिन आप देखिए कि अगर हमारे नेता को कोई गाली दे रहा है, अब जैसे राहुल गांधी जी आलोचना कर रहे थे कि अरविंद जी ने कभी अडानी के खिलाफ नहीं बोला, आपको मैं याद दिला दूं कि हमारी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली विधानसभा में इस बात पे बाकायदा चर्चा करी और ये बताया कि अडानी का जो भ्रष्टाचार है वो दरअसल अडानी का नहीं है, उसको वो मोदी जी का भ्रष्टाचार है, उसमें मोदी जी का पैसा सारा जो है वो मोदी जी का है। तो इससे ज्यादा खुल के क्या आलोचना करेंगे? राहुल गांधी जी का भाषण कौन लिखता है, उनको कौन ब्रीफ करता है, कौन बताता है, यही नहीं समझ में आता। आप बताइए, संजय सिंह जी हमारे जो सांसद हैं राज्यसभा के, उन्होंने सदन के भीतर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने नारा लगाया, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। ये तो बहुत ही ज्यादा पूरे हिंदुस्तान को पता है कि आम आदमी पार्टी अडानी को लेकर के किस तरह से मुखर है। और अगर राहुल गांधी जी को इतनी बड़ी छोटी सी बात नहीं मालूम है कि हम किस तरह से इस भ्रष्टाचार पे आवाज उठा रहे हैं, हमारी पूरी पार्टी उठा रही है, हमारे नेता उठा रहे हैं, हमारे सांसद उठा रहे हैं हर जगह, तो हम उसके लिए क्या कह सकते हैं? उसके लिए तो यही कह सकते हैं कि भाई राहुल गांधी जी को अपनी पार्टी बचानी है, तो हमारी अब आलोचना कर रहे हैं, अरविंद जी की आलोचना कर रहे हैं, पर हमारे नेता ने साफ कह दिया कि भैया हमें। लेकिन सवाल सर यही उठता कि कभी आपकी दोस्ती होती, कभी तकरार होती, जनता को बड़ा एक अजीब सी स्थिति नजर आती है। अनुजा जी, सवाल यह है कि वो शुरू से कह रहे हैं कि साहब हमारा राष्ट्रीय स्तर का अलायंस था, राज्यों में हमारी अपनी सुविधा के अनुसार हम अपना अलायंस करेंगे या नहीं करेंगे ये हम तय करेंगे। लेकिन बीजेपी स्टैंड ले रही कि साहब उनकी जो दोस्ती है विपक्षी दलों की, उसमें दरार बढ़ती जा रही है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? जय श्री राम और मकर संक्रांति की आप सबको लख लख बधाइयां। और जहां पर अगर आप बात कर रहे हैं इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस कभी नहीं था। इंडिया अलायंस का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। इंडिया अलायंस में कोई लीडर नहीं था।
इन्होंने लीडर ऑफ ऑपोजिशन निकालने के लिए भी बहुत टाइम लगाया। इन्हें यही नहीं मालूम है कि ये किसके साथ खड़े होना चाहते हैं। ये टेस्ट था इनके लिए, और अब देखिए फेल हो गए जनता के सामने। एक छोटा सा इनका परिवार बनाया था इन्होंने, ये अपने परिवार को ही नहीं बचा पाएगी तो देश को क्या निकालने लगे हैं पे आप? ये कहां से देश को बचा लेंगे? जी। आपने एक कॉन्स्टिट्यूशन एक गठन करना चाहिए था, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के दौरान आपको जैसे सीखना चाहिए था कि एनडीए 25 सालों से एक साथ कैसे खड़ी है। आप एनडीए से सीखिए आके। आप हमें 2 गालियां दे सकते हैं, आप मोदी जी को 2 बातें बोल सकते हैं, उनका एआई निकाल कर उनके बारे में बद्धी बात कर सकते हैं, पर आप ये नहीं सीखेंगे कि देश को असलियत में चलाया कैसे जाता है। कांग्रेस चला ना सकी इतने साल, आपने देख लिया कौन कहां पर खड़े थे हम लोग। मोदी जी के आते ही एनडीए के साथ हम लोग आज थर्ड ट्रिलियन इकोनॉमी में खड़े हो गए। तो ये बहुत ही जो ये लव एंड हेट रिलेशनशिप है ना इनका, प्यार और मोहब्बत जिसकी ये बात करते हैं और उसके अंदर हेट रिलेशनशिप लेकर आते हैं। तो मुझे एक बात का डर जो सामने बार बार दिखता आया था बहुत पहले से, कि ये अपना आपा खो बैठेंगे, और वही हुआ। आप ये देखिए कि लोकसभा की बात करते करते ये अपनी सभा भूल गए। अब लोकसभा में आपको खुलकर आना चाहिए था सामने, आपको दुनिया को बताना चाहिए था, पर उस वक्त तो छुपी छुपी बातें कर रहे थे। हम भाई, आपका भाई, मेरा भाई, मैं बेटा, उसका पापा, पता नहीं क्या बातें चल रही थी। तो आप जब लोकसभा में एक साथ खड़े थे तो आप खुलकर बोलते ना। बिल्कुल, संसद के सत्र में भी हमने वो देखा है कि कई प्रकार का टीएमसी का रुख और सपा का रुख किस प्रकार के रहा है। शेखर जी, सवाल ये है कि इंडिया अलायंस के सहयोगी दल, जिसमें अगर उमर अब्दुल्ला के लिहाज से बात करें, वो कहते हैं कि साहब इसको खत्म कर देना चाहिए। संजय राउत इस बात को कहते हैं कि अगर संवाद नहीं होगा तो फिर संगठन चलेगा कैसे या गठबंधन चले कैसे। तो अंदर से जो ये आवाजें उठ रही हैं, तो क्या एक तरीके से जो आपसी सहयोग या दोस्ती है विपक्षी दलों की, वो एक तरीके से उस पर गंभीर अस्तित्व का सवाल खड़ा हो गया है? शेखर जी। बिल्कुल नरेंद्र जी, ये दोस्ती का कारण था ना कि केवल कांग्रेस को अपनी पार्टी नहीं बचाना था। हर पार्टी जो अपने आप को इंडियन अलायंस के एक घटक दल मानती थी, सबको यही था भाई अपने पार्टी बचाना था। लेकिन इकट्ठा खड़े होके कोई फायदा नहीं हुआ। आप महाराष्ट्र देख लीजिए, महाराष्ट्र में सपा भी उस गठबंधन में था, सीटें अलॉट हुई थी। मैं करेक्ट करना चाहता हूं जो अभी बता रहे थे जय साहब। देखिए सब जब इकट्ठा खड़े कोई फायदा नहीं मिला, उनको लगता है भाई अलग अलग होने से ठीक है, क्योंकि आप एक करके आपको पब्लिक में क्रेडिबिलिटी नहीं बना पा रहे तो अलग अलग जा रहे हैं। अब देखिए राहुल जी का ये बड़ा क्लियर है कि राहुल जी कांग्रेस को रिवाइव करना चाहते हैं, इसमें दो राय नहीं है। कांग्रेस की रिवाइवल, अगर कांग्रेस की रिवाइवल होना है तो जितनी क्षेत्रीय दल है उसमें मैं आम आदमी पार्टी को भी जोड़ता हूं, क्योंकि जब तक इनसे आगे बढ़ना है तभी जाके कांग्रेस की हो पाई। क्योंकि इनकी ग्रोथ, वो आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, जितने क्षेत्रीय दल हैं, सब इनकी ग्रोथ कांग्रेस के कॉस्ट पे हुई है। देखिए ये चीज तो राहुल जी भूल नहीं सकते जी। और ये लोकसभा चुनाव में देखिए क्या सामने आया, आप इकट्ठा खड़े रहिए या अलग अलग रहिए, मतलब नतीजा वही था फाइनली जी। तो ये एक प्रकार से एक नेसेसिटी भी बन गया है, और इन पार्टियों के लिए कांग्रेस अगर खड़े हो जाएगी जी और ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगी तो उनके लिए खतरा है। बिल्कुल निखिल जी, सवाल ये उठता है कि एक बड़ा कंफ्यूजन दिखाई पड़ता है कांग्रेस में। कांग्रेस का कंफ्यूजन इस बात को कि साहब आपको लाइन कौन सी लेनी है, 6 महीने 4 महीने में आप लाइन बदलते हैं तो अपने आप में कंफ्यूजन होता है। और ये जो लीडरशिप है उसके नेतृत्व पे भी सवाल खड़ा करता है कि साहब वो भी कंफ्यूज नजर आ रही है। जो अब आप लोग दिल्ली में दोस्ती कर रहे हैं या तकरार कर रहे हैं, इसको लेकर ये दिखाई पड़ रहा है। हाँ जी, यहाँ पर मेरा आपसे एकदम मतभेद है। कांग्रेस पार्टी की लाइन वही है सालों से कि वो सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता के प्रिंसिपल्स पर हैं। वो गरीबों की, पिछड़ों की, वंचितों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं। वो देश के उद्धार की, देश के विकास की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले जो राज्य के चुनाव हुए तब भी यही मुद्दे आगे रखे गए जनता के, और अब जब दिल्ली का चुनाव हो रहा है या महाराष्ट्र हरियाणा के हुए थे तब भी यही मुद्दे रखे गए। केजरीवाल जी इन मुद्दों पर आपके साथ नहीं है क्या सर? निखिल जी, केजरीवाल जी क्या इन मुद्दों पे आपके साथ नहीं है? वो शायद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बेहतर आंसर कर पाएंगे, पर नहीं, शायद इसीलिए दोस्ती नहीं होगी ना सर। नहीं, एक डिफरेंस मैं आपको आरएनजी क्लियर कर दूं कि जस्ट बिकॉज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की आइडियोलॉजी सिमिलर है, मैं नहीं कह रहा एक है, पर अगर एक है भी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने पिछले 10 साल में
जिस तरह का शासन दिल्ली को दिया है कि डीटीसी की बसें इतनी कम हो गई है, मेट्रो का भाड़ा इतना बढ़ गया है, सड़कों का बुरा हाल है, कोई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नहीं हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, स्लम ड्वेलर्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। कुछ काम जरूर करें, मैं कभी इनको नहीं नकारूंगा, लेकिन दिल्ली के बहुत बड़े बड़े मुद्दे आज की तारीख में आम आदमी पार्टी के कारण नहीं सॉल्व हो पाए हैं, और इसलिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी अलग से आम आदमी पार्टी से हटके चुनाव लड़ रही है। एक और बात, भाजपा की प्रवक्ता ने बोला कि इंडिया अलायंस को एक अपना संविधान बनाना चाहिए, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा एनडीए का क्या कोई संविधान है? ठीक है, मैं पूछूंगा सवाल ही आपका महत्वपूर्ण है कि एनडीए का कोई संविधान है या नहीं है। पुष्पेंद्र जी सवाल, ठीक, निखिल जी थोड़ा समय सीमा है। पुष्पेंद्र जी सवाल ये उठता है कि अभी जो कांग्रेस और या कहा जाए इंडिया अलायंस की जो तकरार दिल्ली चुनाव में दिखाई पड़ रही है, क्या ये अस्थायी है या स्थायी है, या हम फिर दोनों बड़े इन दलों को एक दूसरे के एक साथ खड़े होते हुए देखेंगे, दोनों दलों के बड़े नेताओं को एक साथ होते हुए देखेंगे? क्योंकि जनता को ये पता होना चाहिए ना कि साहब आप लोग साथ हैं या साथ नहीं हैं। पुष्पेंद्र जी सर देखिए, तो अभी तो हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य को अगर देखें तो आप सीधा आपको समझ आ जाता है कि संदीप दीक्षित जी जो कांग्रेस के लीडर हैं और नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी की कंप्लेंट करते हैं, एलजी उस पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन संदीप दीक्षित जी को या दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के किसी भी लीडर को वो चीजें नहीं दिख रही जो प्रवेश वर्मा कर रहे हैं। प्रवेश वर्मा चादर बांट रहे हैं, प्रवेश वर्मा जूते बांट रहे हैं, प्रवेश वर्मा साड़ियां बांट रहे हैं, प्रवेश वर्मा कैश दे रहे हैं लोगों को। हमारे नेता ने तो आज सारा आपके सामने चिट्ठा खोल के उनका रख दिया, लेकिन उसकी शिकायत मैं उसी पे आ रहा हूं, उसकी शिकायत नहीं कर रही है संदीप दीक्षित, नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस नहीं कर रही है। तो इससे साफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मिल करके आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी मेरे को सवाल हराने के लिए लड़ रहे हैं। सवाल का जवाब तो ये वर्तमान में यही है। अब भविष्य में क्या होगा और पीछे जो हुआ आपने देखा है, भविष्य में क्या होगा, ये संभावना है, मतलब आप नकार नहीं रहे हैं, भविष्य में संभावना है कि चुनाव के नतीजों के बाद में कोई चीज नकारी नहीं जा सकती। ये भी संभावना है कि चुनाव के नतीजों के आधार पे एक बार फिर से ये दोस्ती परवान चढ़ जाए, ये भी हो सकता है। अभी कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, दुश्मनी नहीं है अनुजा जी, कोई दुश्मनी नहीं है, वो अभी भी एक दोस्ती की गुंजाइश छोड़ रहे हैं। आपके लिए मुकाबला तगड़ा है अनुजा जी? देखिए, हमारे लिए मुकाबला कभी भी तगड़ा नहीं था। हम लोग तो जहाँ पे थे हम लोग आज भी वही हैं। हमारा तो वोट शेयर पहले भी जो का त्यों था, ये हमारे वोट शेयर को तो हिला भी नहीं सके। हाँ, ये दोनों खुद आपस में भिड़ गए और दोनों एक दूसरे को चोंच से मार के चोंच, और आपके सामने क्या ही बोलूं मैं, मजा आता है इन दोनों भाइयों को देखकर। 27 साल हो गए अनुजा जी, 27 साल हो गए अनुजा जी, मजबूती से चुनाव लड़ते हैं, 27 साल हो गए बीजेपी को जनता ने मौका नहीं दिया। पुष्पेंद्र जी एक सेकंड, अनुजा जी आपको अच्छा लग रहा होगा ना, आपके दो राजनीतिक दुश्मन आपस में लड़ रहे हैं, तो आपको तो ये जाहिर सी बात तस्वीर अच्छी नजर आएगी। हंसी बता रही है। मेरे लिए बहुत अच्छा है। देखो, हम लोग, मैंने पहले से ही कहता था जब दूल्हा चढ़ता है घोड़ी पर तो उसके आगे बैंड बाजे बजाए जाते हैं। अरे दूल्हा तो दिखाइए, दूल्हा ही नहीं है आपका। हम तो आपसे कब से पूछ रहे हैं, दिल्ली में आपका दूल्हा कौन है? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का दूल्हा कौन है? हम तो पूछ रहे हैं आपसे, आप बताइए ना। उनसे पूछ लेते हैं। हाँ ठीक है अनुजा जी, दिल्ली में चेहरा कौन, ये भी सवाल बहुत दिनों से पूछ रहे हैं आपसे, बताइए ना। पुष्पेंद्र जी आपका सवाल ले लिया। हाँ जी, एक मिनट, मुझे लगता है मेरे भाई ये भूल जाते हैं कि डीडी शो है, ये भूल जाते हैं कि अपनी गंदी आदतों की वजह से बाकी शो पे जाके इस तरह के का आपको जवाब देना पड़ेगा। आप ही का जवाब देगा पुष्पेंद्र जी, आपको ये बताना ही पड़ेगा अनुजा जी, आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका दूल्हा कौन है दिल्ली में। तो अब आप सुनने के लिए तैयार होंगे? कौन है सुनने के लिए तैयार होंगे? आप सुनने के लिए तैयार होंगे? हाँ अनुजा जी, सवाल ये लगातार पूछा जा रहा है कि बीजेपी का दिल्ली में चेहरा कौन? जी, अब आप जवाब सुनते हैं। एग्रीमेंट, मैं इनके घर में एग्रीमेंट करके आई हूँ जो इनको मुझे बताना पड़ेगा। आप मेरे पापा वो घोषित कर रहे हैं आपके लिए। पुष्पेंद्र जी प्लीज, आपको क्यों बताना पड़ेगा मुझे? आपको क्या है, आप मेरे दिल्ली की जनता को बताना पड़ेगा, दिल्ली की जनता को बताना पड़ेगा आपको, दिल्ली की जनता को बताना पड़ेगा कि आपका मुख्यमंत्री चेहरा कौन है। दिल्ली की जनता को आपको बताना ही पड़ेगा। इसका मतलब कि आपने पहले ही हार मान ली है। आपको इसीलिए 27 साल मौका नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी को, दिल्ली की जनता ने इसीलिए मौका नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल है या तीशी बताओ? अरविंद केजरीवाल जी है ना मुख्यमंत्री चेहरा। अच्छा ठीक है, एक सेकंड अनुजा जी, एक सेकंड अनुजा जी, एक सेकंड हमारा मुख्यमंत्री चेहरा आपके सामने है। अनुजा जी, पुष्पेंद्र जी एक सेकंड सवाल। हाँ पुष्पेंद्र जी एक सेकंड, यूज किया ना आतिशी को। मैं सब शेखर जी सवाल ये, शेखर जी
बढ़िया, अनुजा जी एक बढ़िया। सेकंड, शेखर जी सवाल ये है कि अगर एक प्रकार से एक मान भी लिया जाए कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी जीतते हैं, तो सवाल ये है कि साहब उनके मुख्यमंत्री को बनने को लेकर, उनके काम करने को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट से एक तरीके से राइडर लगा हुआ है, तो वो भी अपने आप में गंभीर समस्या दिखाई पड़ रही है। शेखर जी, पुष्पेंद्र जी प्लीज एक सेकंड, आप लगा नहीं प्लीज, आप लगातार दीजिएगा, लगातार सर आप ही नहीं बोलेंगे, सर लगातार आप ही नहीं बोलेंगे, जो प्लीज पुष्पेंद्र जी प्लीज, नहीं आप स्टूडियो में, इसका मतलब ये नहीं, आप प्लीज एक सेकंड प्लीज, शेखर जी प्लीज, हाँ अनुजा जी एक सेकंड, शेखर जी। नहीं हरेंद्र जी, जो कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था, जो कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था, वो कंडीशंस उस बेल के संबंध में था, और आज भी वो केसेस जारी है, सारे कुछ लाइव हैं। तो अभी सवाल आएगा जब चुनाव के नतीजे के बाद, ये सारे सवाल आएंगे कि लीगल पोजीशन क्या है। और दूसरी चीज, इस बार चुनाव देखिए, ये आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी या वर्सेस कांग्रेस नहीं है। इस बार केजरीवाल स्वयं अपने पार्टी से ऊपर अपने आप को प्रोजेक्ट करके फिर लाएंगे, केजरीवाल स्लोगन पर चल रहा है चुनाव। तो इसका मतलब इतना स्टेक्स बढ़ा है केजरीवाल जी के लिए। मैं मानता हूं ये पहली बार हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी पूरा केजरीवाल से नीचे आ गया है। मतलब अब कहीं भी आम आदमी की पार्टी नहीं हो रही है, केजरीवाल की बात हो रही है, और सारे पार्टी केजरीवाल की बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो। ठीक है, निखिल जी सवाल यह है कि कोई विरोधी जब कोई आपका विरोध करे तो समझ में आता है, लेकिन जब सहयोगी आपके खिलाफ एक सख्त बयान दे तो अपने आप में वो हजम नहीं होता है, क्योंकि लेकिन हालात वही चल रहे हैं। यही सवाल मैंने पुष्पेंद्र जी से पूछा था, अभी आपसे ही पूछ रहा हूं कि क्या चुनाव के बाद ये दोस्ती या दुश्मनी रहेगी, स्थायी या अस्थायी है? आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, क्या कहेंगे निखिल जी? आपने सहयोगियों के बयानों की बात करी, तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं। ओमर अब्दुल्ला ने कभी ये नहीं बोला कि इंडिया अलायंस को खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने केवल ये बोला है कि अलायंस की बहुत समय से बैठक नहीं हुई, बैठक करके पता करना चाहिए कि अलायंस क्या कंटिन्यू कर रहा है या नहीं कर रहा। उन्होंने खुद कभी नहीं बोला कि हमें अलायंस खत्म करना चाहिए। दूसरी बात, आपने बोला कि क्या चुनाव के बाद ये दोस्ती जारी रहेगी या नहीं रहेगी। देखिए, जहां तक राष्ट्रीय राजनीति का सवाल है, जहां तक संसद का सवाल है, जहां तक देश के बड़े मुद्दों का सवाल है, मेरे हिसाब से तो दोस्ती आज भी कायम है। लेकिन जब दिल्ली के मुद्दों की बात आती है, दिल्ली की जनता जिस तरीके से त्रस्त है आम आदमी पार्टी के प्रशासन से, उसमें कोई दोस्ती नहीं है, ना थी और ना। ठीक है पुष्पेंद्र जी, समय थोड़ा सीमा है, आपसे सवाल ये, क्योंकि राहुल गांधी सीधे तौर पर भ्रष्टाचार, महंगाई, प्रदूषण, वो तमाम सवाल जो बीजेपी आप पे उठाती है, आप पे आरोप लगाती है, उन सवालों का सीधे तौर पे राहुल गांधी भी लगा रहे हैं। उन्होंने कल जनसभा में सीधे तौर पे बोला है। देखिए, आपने खुद अभी बताया था कार्यक्रम की शुरुआत में कि राहुल गांधी जी ने खुद आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, अरविंद केजरीवाल जी को। तो अगर आज वो ये बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी है वही कि भाई उनको पार्टी के लिए प्रचार करना है। कांग्रेस का वजूद दोबारा जो दिल्ली में है नहीं, खत्म हो गई। शून्य पे कांग्रेस 15 में, शून्य पे कांग्रेस 2020 में। तो उनकी अपनी मजबूरियां हैं कि वो पार्टी को कैसे स्टैंड करें, यहाँ के नेताओं को विश्वास दिलाएं ताकि वो एकजुट रहें, कहीं जाए ना। एक्चुअली आम आदमी पार्टी इतनी मजबूती से यहाँ दिल्ली में चुनाव लड़ रही है और दोबारा से सत्ता में तीसरी बार, चौथी बार सत्ता में आने जा रही है। तो उससे क्या है कि कांग्रेस को तो पता है कि उसका कुछ नहीं होना, वो कहीं लड़ाई में है ही नहीं। दिल्ली की जनता भी जानती है कि कांग्रेस को वोट देना मतलब वोट का बर्बाद करना। वो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। ठीक है अनुजा जी बहुत पुख्ता तरीके से वो फिर से तैयार है सत्ता में आने के लिए, और आप लोगों को फिर से बेदखल करके रहेंगे, वो भरोसा जता रहे हैं। देखिए, मैं भगवान पे, बजरंग बली पे बहुत विश्वास करती हूँ, इसलिए शुरुआत में ही मैंने कहा था जय श्री राम। भाजपा कभी हारी नहीं, ना कभी पिछड़ी है। हम लोग अपने काम पर, अपने विजन पर, अपने नेता पर और अपने नेतृत्व पर काम करते हैं और उसी के ऊपर ही जिंदा हैं और आज तक जीते आए हैं। इंडिया अलायंस की तरह बिखरे नहीं हैं। मुझे विश्वास है कि हमारा काम, हमारा सेंटर, जो स्कीमों के साथ हम जमीन पर उतरना चाहते थे, जो दिल्ली वासियों को वंचित हो गए, मुझे उस पे पूरा विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार के साथ वो सारे स्कीम्स मोदी जी के जमीन पर आएंगे और जमीन पर वो काम होगा। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में 8 फरवरी को इसका नतीजा पूरा सामने आ जाएगा। मुझे इतना विश्वास है कि भाजपा के साथ, मोदी के साथ जनता खड़ी है दिल्ली की। ठीक है, 8 तारीख और 8 तारीख तक लगातार हम लोग इस प्रकार की बहस में, चर्चाओं में बने रहेंगे। फिलहाल वक्त आज इतनी ही अनुमति दे रहा। आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, हमारे साथ विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। और यहां पर